बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से बीए करने का सपना हर साल देश के लाखों बच्चे देखते हैं। आप भी देख रहे होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करने का सपना। उसके लिए आपको देना होता है सीयूईटी का एग्जाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीयूईटी के एग्जाम में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए का स्ट्रक्चर कैसा है, सीटें कितनी है, फीस कितनी है, ऑल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखेंगे। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करने की जितनी क्वेरी है आपके दिमाग में वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके चलते हैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो दो तरीके से होता है, एक होता है आर्ट्स से, एक होता है सोशल साइंस से। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आर्ट्स से अगर आप बीए करेंगे तो आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु और पाली, और भी ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री भी आता है। सोशल से अगर आप करेंगे तो आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं बीए तो आपको देना क्या होगा, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा और लैंग्वेज का। इन्हीं दोनों का नंबर जोड़ करके आपको बीए करने के लिए जो है मौका मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें बीए की, ठीक है, तो बेसिकली जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है, अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, तो टोटल 6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहां पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, यानी बीए में अगर आर्ट्स से बीए करना चाहते हैं तो, जिसमें आपकी बात करते हैं हम बीए ऑनर्स अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्सियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक और ज्योग्राफी। ठीक है, आई बात समझ में। वीवॉक के कोर्स होते हैं लेकिन वो जो है साउथ कैंपस में चलते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप सीयूटी निकालना चाहते हैं तो आपको सिलेबस क्या होगा, कैसे आप देंगे। लैंग्वेज अगर आप देने जा रहे हैं सीयूटी का तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली आप ऐसे समझिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज दे सकते हैं सीयूटी के लिए। करना क्या होगा आपको कि आपको लैंग्वेज जो है वो पढ़ना क्या होगा, उसमें पूरा पूरा ग्रामर पढ़ना होगा। और अगर आप जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट में आपको 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जीके जीएस करंट अफेयर, दूसरा होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये तीनों देना होगा। और ये तीनों अगर आप ये दोनों अगर आप पढ़ना चाहते हैं और क्वालिफाई करके पहुंचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि देर हो जाएगी तो फिर आपका पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर हम बात करें बीए सोशल साइंस की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी, ये सब देखेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम बीए सोशल साइंस की बात करें तो बीएचयू जो है वो बेसिकली जो है एक मेन कैंपस है उसका, जहां मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। मेन कैंपस में एक लड़कियों के लिए अलग कॉलेज है जिसे महिला महाविद्यालय कहते हैं, जहां केवल फीमेल पढ़ती हैं। इसके अलावा बाहर 3 और कॉलेजेस हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, और एक डीएवी पीजी कॉलेज है जहां मेल फीमेल दोनों को एडमिशन मिलता है। ये एफिएटेड कॉलेज में आते हैं ये सब, और ये एफिएटेड कॉलेज में पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा बहुत अलग है। डिग्री जो है बीएचयू की ही मिलती है, क्लासेज आपको वहां करनी होती है, एग्जाम्स बीएचयू के मेन कैंपस में होते हैं। सीटों की अगर बात करें तो कैंपस में 573 सीटें हैं, 193 एमएमबी में है, 383 जो है एएमपीजी, 274 जो है वीकेएम, 210 जो है वीसीडब्ल्यू, और डीएवी पीजी कॉलेज में 326 सीटें हैं। ठीक है। अगर बीए सोशल साइंस की अब बात कर रहे हैं यहां पर, तो सीटों की तो हमने चर्चा कर ली। फीस की अगर बात करें तो फीस जो है यहां पर जो है एफएमसी और एमएमबी की फीस बहुत कम है, मतलब मैक्सिमम 4000 रुपए मान लीजिए, ठीक है, रेगुलर फीस है। पेड सीट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है तो उसमें 10,000 और प्लस कर लीजिएगा। अगर हम एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू की बात करें तो यहां पर 10,000 फीस है, वीकेएम की 10,000 फीस है, वीसीडब्ल्यू की भी 10,000 फीस है, और डीएपीजी कॉलेज की भी 10,000, लगभग 10,000 प्लस फीस है। ठीक है। कैंपस की फीस कम होती है, इसलिए कोशिश करिए कैंपस में एडमिशन मिले। अगर हम बात करें तो यहाँ 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल आप पढ़ते हैं यहाँ पर। 10+2 पास होना चाहिए आपको, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट हो। साथ ही साथ अगर बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स से करना चाहते हैं तो आपके हाई स्कूल में आपके पास मैथ होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। 22 साल से 22 साल जो है नॉट टू मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 शुड नॉट बॉर्न इन द ऑन और आफ्टर 2 जुलाई 2 जुलाई 2002, यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, और 2 जुलाई 2002 के पहले पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप 22 साल की उम्र आपकी रहेगी तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है।
सोशल साइंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको पहले ही बताया था जनरल टेस्ट जो है और लैंग्वेज के बेसिस पर जो है बीएचयू में एडमिशन मिलता है, जो कि हम अभी आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, यहां पर अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल जो है ये कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, एसबीडीवी, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट, इसकी फीस जो है टोटल फीस जो हमने आपको बताई थी अलग अलग कोर्स के लिए। ठीक है, तो टोटल जो है 1150 रुपए ऐसे रेगुलर फीस है, मतलब लगभग 3-4 हजार रुपए फीस लग जाती है। पेड सीट पर जो है फीस जो है आर्ट्स और सोशल में 6000 जुड़ जाती है मेन कैंपस के लिए, और ये एसबीडीवी का है, ये विजुअल आर्ट का, फाइन आर्ट का, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर कॉलेजेस का, जो कि हमने पीछे आपको बताया है 10,000 के लगभग फीस लगती है लगभग सभी कॉलेजेस में, और अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है तो और 10,000 प्लस उसमें मान लीजिएगा। ठीक, बीए ऑनर्स आर्ट्स की अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स आर्ट्स में जब हम पहुंचते हैं तो बात करते हैं बीएचयू मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, 765। महिला महाविद्यालय में कितनी है, 286। एएमपीजी में कितनी है, 383। वीकेएम में 298, वीसीडब्ल्यू में 412 और डीएपीजी कॉलेज में है 309 सीटें। ये टोटल सीट्स हैं यहां पर। ठीक है, फीस की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर में फीस एडमिशन होता है आपका एमएमबी में और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, तो वहां वही 3-4 हजार रुपए फीस है। लेकिन अगर कॉलेज में एडमिशन होता है एमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और डीएबी में, तो यहां पर भी 10,000 के लगभग फीस लगेगी आपकी, और अगर पेड सीट पे होता है तो ये 10,000 और प्लस मान लीजिएगा। ठीक है, वीवॉक के जो कोर्सेज है वो ज्यादातर जो है बरकच्छा में चलते हैं, जो हमारा वो है क्या कहते हैं यहाँ पर साउथ कैंपस है वहां पे चलते हैं, तो वीवॉक के कोर्सेज से आपको अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल चलती है पढ़ाई आपकी, वही 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल सी बात है वही कि चूंकि इसमें भी अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स मिलता है, आर्ट्स में भी तो आपको कम से कम 10th में मैथ होना चाहिए तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और यहां पर जो है आपके लिए जो है एक ही चीज चलता है, वो है लैंग्वेज की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई होती है, लैंग्वेज की। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के नंबर को कंसीडर किया जाएगा सीयूटी के एग्जाम में, तभी आपको एडमिशन ये देंगे। ठीक है, अभी फीस स्ट्रक्चर हमने अभी आपको पीछे बताया, यहां पर भी एकेडमिक फीस वही दी हुई है जो हमने अभी पीछे आपको बताया। ये मेन कैंपस की और एमएमबी की फीस है, तो यहां पे 1150 रुपए मेन कैंपस और एमएमबी की फीस लगती है। लगभग जो मैंने पीछे बताया कि मान के चलिए कि 2,000 रुपए अगर बढ़ भी जाती, मान लीजिए अगर इस सेशन में बढ़ा भी देते हैं तो भी मान के चलिए 3,000-4,000 ज्यादा फीस नहीं लगती, बहुत कम फीस है, नॉमिनल फीस यहां लगती है मेन कैंपस में। ठीक है, और कॉलेजेस की फीस जो है 10,000 कम से कम है, 10,000 प्लस है। अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है तो 10,000 और उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कैसे करेंगे, आप अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की बात हुई, सीट और फीस की हमने बात की बीएचयू की। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हर बच्चा अनजान होता है, वो 12th में पढ़ के नहीं आता है, उसके लिए नया होता है, तो वहां पर आप अपनी तैयारी को मजबूत कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा काम है। आप क्या करिए, वरदान बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारा वरदान बैच जो है आपको प्ले स्टोर पर ऐप है बेसिक शिक्षा का, वहां से जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां 5 स्टार रेटिंग दीजिए और वरदान बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, वहां से आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ऐप पर भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां से भी आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को भेजते हैं। और आपको बता दें बीएचयू में हजारों बच्चे हमारे पढ़ाए हुए जो पढ़ रहे हैं, अभी बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जितने दोस्त बीए करना चाहते हैं, जो लोग बीए करना चाहते हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर बच्चे को पता चल पाए कि अगर हम मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही सस्ते में हमारी पढ़ाई हो जाएगी। इससे सस्ता पूरे इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी आपको बीए नहीं करा सकती, वो भी इतनी फैसिलिटी के साथ। ठीक है, तो आप जो है कौन कौन बीएचयू आना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और कौन कौन बीएचयू से कौन सा कोर्स करना चाहता है ये भी आप बताइए। इसके अलावा और क्या आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।